शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बात हमारी क़ब्र के मराहिल, क़ब्र के अंदर क्या क्या सख्तियाँ होती हैं, कौन कौन से दुश्वार मरहले होते हैं, इसके ऊपर बात आकर के रुक गई थी। सबसे पहला मरहला क़ब्र का जो होता है, या सबसे पहली दुश्वारी और सख्ती, या वो चीज़ जिसके लिए रिवायात में क़ब्र के मरहलों में ताकीद की गई है, वो है जनाब फ़िशार क़ब्र, क़ब्र का फ़िशार। और ये एक इंतहाई खौफनाक मरहला होता है, चाहे उस इंसान के लिए जो क़ब्र में है, या हमारे जैसे लोग जो अभी क़ब्र के बाहर गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर इसको साइंटिफिक के एतबार से भी साबित करना चाहिए तो आप साबित नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि फ़िशार क़ब्र का मामला जो है वो एतिक़ादी मसला है, यानी हमारा अक़ीदा है इस बहस के ऊपर। और अक़ीदा होने की वजह भी रिवायात और अहले बैत अतार रसूल अल्लाह, इन लोगों की बिलखुल गुफ्तगू उन्होंने कहा है। और ख़ुद फ़िशार क़ब्र का मसला ज़ाहिर सी बात है वो इस दुनिया में नहीं होगा, यानी इस दुनिया से मुराद वो दुनिया जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, इस दुनिया में नहीं होगा, बल्कि हमारी आँखों से अलग हट कर के दुनिया शुरू हो रही है, मावराए इस जहान, इससे जो दुनिया शुरू हो रही है, ये वहाँ का मरहला है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है, बल्कि ये फ़ैक्ट है कि फ़िशार क़ब्र सबको होगा, फ़कत उसके फ़िशार का जो प्रेशर है उसमें फ़र्क होगा। मुमकिन है किसी को 2000 हार्स पावर के फ़िशार से हो, किसी को 50 हार्स पावर के फ़िशार से हो, किसी को हल्का सा दबाया जाए, किसी को बहुत रख के सूरमा बना दिया जाए। तकरीबन होना सभी को है, बहुत कम शायद कोई होगा 1000 लाख में 2 लाख में एक आदमी जो महफूज रह जाए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि फरमाते हैं रसूल अल्लाह ने एक दिन एक तकरीर में, तकरीर करते हुए, एक जगह एक खुतबा देते हुए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि इन्नहु लैसा मिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़म्मा, कोई मोमिन ऐसा नहीं है मगर ये कि उसको फ़िशार क़ब्र होगा, यानी कोई भी मोमिन ऐसा नहीं है मगर उसको फ़िशार क़ब्र से गुज़रना ही गुज़रना है। ये एक बात। अबू बसीर ये भी सहाबी हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वो ये कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मौला क्या कोई ऐसा शख्स है जो फ़िशार क़ब्र से जिसको नजात मिल सकती हो। भाई हमारी भी तो ख्वाहिश यही है, आपकी भी यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा हो जिसको फ़िशार क़ब्र से नजात मिल सके। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा, खुदावंद आलम की बारगाह में पनाह मांगता हूँ इससे। यानी बहुत सख्त मरहला है ये। बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है या होगा कि कोई फ़िशार क़ब्र से नजात हासिल कर ले, बहुत कम, बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसा होगा। क्यों? अब उसके बाद एक वजह बता रहे हैं, क्योंकि उसमें एक वाक़या है, एक कहानी है। रुक़ैया नाम की एक ख़ातून है, उस्मान इब्न अफ़ान ने इसे कत्ल कर दिया था, खलीफा सेवम ने। रुक़ैया नाम की एक लड़की थी जिसे उस्मान ने कत्ल कर दिया था। रसूल अल्लाह इसकी क़ब्र के किनारे आते हैं, अपना सर आसमान की तरफ बुलंद करते हैं। लोगों ने देखा रसूल अल्लाह की आँखों में आंसू भरा हुआ है, आँखों से आंसू जारी हो गया। रसूल अल्लाह ने लोगों से ख़िताब करके फरमाया कि मुझे याद आ गया
वो जुल्म जो इस रुक़ैया के ऊपर किया गया था। मुझे वो जुल्म याद आ गया जो इस रुक़ैया के ऊपर किया गया था। मेरी आँखों से आंसू इसीलिए जा रही है, मैं रो रहा हूँ, मैं गिरिया कर रहा हूँ रुक़ैया के ऊपर। मैंने परवरदिगार आलम से, रहीम अल्लाह से मैंने ये चाहा है, ये तलब किया है, ये ख्वाहिश किया है कि अल्लाह उसको मेरे नाम के ऊपर बख्श दे, अल्लाह उसको मेरे नाम के ऊपर बख्श दे, उसे फ़िशार क़ब्र से नजात दे दे। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को उठा करके कहते हैं कि परवरदिगार, रुक़ैया को का फ़िशार क़ब्र मेरे नाम पर माफ़ कर दे, मेरे नाम पर रुक़ैया के फ़िशार क़ब्र को हटा ले। उस खुदावंद आलम ने भी रुक़ैया को रसूलुल्लाह की सिफारिश की बुनियाद पे, रसूलुल्लाह की शफ़ाअत की बुनियाद पर फ़िशार क़ब्र से महफूज रखा। अब आप समझे कि बहुत रेयरली कोई बच जाता है फ़िशार क़ब्र से। कैसे बच सकता है? बहुत कम कोई होगा जो फ़िशार क़ब्र से बच सकता है। किस बुनियाद पे? कम से कम ऐसी पार्टी उसके पास होनी चाहिए जो उसकी सिफारिश करे, है ना? सख्त मरना भाई, हमारी तो मुझे पता है रसूलुल्लाह नहीं आएंगे क़ब्र के ऊपर सिफारिश करने। अब आप लोग मोमिन आदमी हैं, हो सकता है आपके लिए आए, अगर आते हैं तो हमारे लिए भी सिफारिश करवा दीजिएगा। खुद आप अभी ये देखिए, एक सवाल आप लोगों के जहन में बराबर होता है, कल भी मुझसे इस चीज़ को पूछा था, इसके पहले भी बराबर। किताब ये फ़िशार क़ब्र वाली बात जो कह रहे हैं आप, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया उसमें, एक आदमी ने ख़ुदकुशी कर ली, एक आदमी को सूली पर टांग दिया गया। मौलवी साहब कह रहे हैं फ़िशार क़ब्र कहाँ होता है? क़ब्र के अंदर, दोनों पार्ट दीवार के मिल जाते हैं, बढ़ के उसमें पीस दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है। अब जो आदमी सूली पर जिसको टांग दिया गया हो, उसका फ़िशार क़ब्र कैसे होगा? हवाई जहाज़ क्रैश हो गया आसमान में, उसका कैसे होगा? पानी में डूब गया, उसका कैसे होगा? है ना सवाल? क्यों भाई जी? हाँ, रूह को होगा, लेकिन कैसे होगा? यहाँ भी तो क़ब्र में भी रूह को ही होता है, जिस्म तो बेकार है भाई। हमारे जिस्म में अगर रूह नहीं हो, आप चिकोटी काटिए, आरे से काटिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, हमारी सेहत को असर नहीं पड़े। जो दर्द का एहसास होता है वो रूह की बुनियाद के ऊपर होता है, लिहाजा जो कुछ भी रूह के साथ। भाई मिट्टी में तो नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सब ऊपर से गिरा, कहीं से गिरा, जैसे भी हुआ, दफन नहीं किया, उसका जनाजा चाहे पानी में चाहे हवा में है, कहीं भी ब्लास्ट हो गया, इसका फ़िशार कैसे होगा? फ़िशार क़ब्र जिसे कहा जाता है। रिवायत है बहुत इंटरेस्टेड, आपका जवाब उसी के अंदर है। सुइल अबू अब्दुल्लाह अन मसलूब युसिबहु अज़ाबुल क़ब्र। मसलूब कहते हैं फांसी लगे हुए आदमी को। सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक इंसान जिसे फांसी पर चढ़ा दिया गया है, इसको कैसे फ़िशार क़ब्र होगा? मौला, बात वही है कि यहाँ मिट्टी तो है ही नहीं, ज़मीन है नहीं, तो फांसी पे इसकी रूह निकल गई। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया कि इन्न रब्बल अर्ज़ व हुवा रब्बुल हवा। जो ज़मीन का अल्लाह है वही आसमान का भी अल्लाह है, वही फ़िज़ाओं का भी खुदा है जो ज़मीन का खुदा है। होता क्या है, ज़मीन को जब मुर्दा ज़मीन में दफन होता है, लोग खिसकते हैं, हिसाब व किताब जैसा भी जो भी मरहला होता होगा, जब वो फ़िशार क़ब्र का हुक्म आता है तो फिर वो ज़मीन अपना काम करती है। ज़मीन में नहीं है ये आदमी, हवा में है इसकी रूह, पानी के अंदर, जहाँ भी जिस जगह है, अल्लाह उस चीज़ को हुक्म देता है कि इसके ऊपर अलबत्ता अल्लाह के जो मलाइका होते हैं वो इन चीज़ का हुक्म देते हैं, क्योंकि ख़ुद परवरदिगार आलम हर जगह जो चीफ़ होता है वो हर जगह इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्लियर हो जाता है, पहले से तय कर दिया जाता है। खुदावंद मुतआल हवा को वही करता है कि शदीद तरीन फ़िशार इस इंसान के ऊपर लेके आओ, इसकी रूह के ऊपर लेकर। कहाँ है रूह? रूह हवा में है, लेकिन वही हवा में, और ये फ़िशार जो होता है ये ज़मीन के फ़िशार से कहीं ज़्यादा होता है।
रिवायत है कि खुदावंद मुतआल वही करता है कि उसको शदीद तर ज़मीन के फ़िशार से शदीद और ज़्यादा फ़िशार के मरहले में उसको रखो। आप समझे आप? अब एक आदमी अगर पानी में डूब के मरा है, सही, पानी में डूब के मरा है, तो फिर उसका वही पानी में ही उसका फ़िशार है, फिर पानी ही रगड़ेगा उसको। जवाब मिला था। जनाब फ़ातिमा बिनते असद के सिलसिले में तो सुना ही होगा। सुना है फ़ातिमा बिनते असद के बारे में? सुना है? नहीं सुना है? नाम सुना है इनका? आपने सुना है? कौन है जनाब फ़ातिमा बिनते असद? रसूल खुदा की बेटी, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फ़ातिमा बिनते असद। तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद, अहसन। हाँ भाई, तुम्हें पता है बच्चे? नहीं पता है? पता करो। जनाब फ़ातिमा बिनते असद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ का नाम है। याद आया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? उनकी मदर का नाम फ़ातिमा बिनते असद। या ऐसे भी कह लिए कि जनाब अबू तालिब की बीवी का नाम है फ़ातिमा बिनते असद। रसूल अल्लाह की चची का नाम है फ़ातिमा बिनते असद। बहुत सारे रिश्ते हैं। नक़ल है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आँखों से उनके आंसू जारी है, तेज़ कदमों से भागते हुए आते हैं रसूल अल्लाह की खिदमत में। जब इस तरह कोई हादसा पेश आ जाता है तो कभी कभी आदमी बोल नहीं पाता है, एक ऐसी कैफियत उसके ऊपर तारी होती है। रसूल अल्लाह की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन हाजिर हुए हैं। इसके पहले कि मौला कुछ कहते, रसूल अल्लाह ने पूछा, रो क्यों रहे हो या अली? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने फरमाया कि फ़ातिमा मेरी भी माँ थी, फ़ातिमा मेरी भी माँ थी। ऐ अली, कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने बच्चों को भूखा रखती थी, मुझे खाना खिलाती थी। अपने बच्चों को अपने उन्हीं के हाल पर छोड़ देती थी, जो जी में आए करें, लेकिन मालिश भी करनी होती थी तेल की, तो मेरे जिस्म के ऊपर, भाई बच्चा था, मैं भी पाला उन्हीं ने था, मेरे जिस्म के ऊपर तेल की मालिश ज़रूर करती थी, अपने बच्चों को छोड़ देती थी। खुदा की कसम, अबू तालिब के घर में, रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अबू तालिब के घर में एक खजूर का दरख्त था। हर रोज़ सुबह फ़ातिमा बिनते असद इस पेड़ के पास जाती थी और जो खजूरें पक जाती थीं उन्हें तोड़ करके या इकट्ठा करके हमारे लिए बचा के रखती थी। घर में कौन कौन था? दूसरे बच्चे भी थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलता था। रसूलुल्लाह के जब हमारे चचाजाद भाई ये सब घर से बाहर निकल जाते थे, बच्चे खेलने निकले, कहीं इस चीज़ के लिए भी निकले, उस वक्त कोई जब घर में नहीं होता था तो मेरी चची फ़ातिमा बिनते असद अपने हाथों से उन खजूरों को मुझे खिलाया करती थी। ये मुझे मालूम है, ये 1000% प्योर चीज़ दे रहा हूँ जो अभी तक नहीं सुनी है, किसी ने नहीं पढ़ी है, ना सुनी है। अपने हाथों से मुझे ये खिलाया करती थी। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया कि अल्लाह फ़ातिमा बिनते असद से राज़ी रहे। भाई यहाँ तक बात आधी हुई है। अब रसूल अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि भाई तजहीज़ व तकफ़ीन का क्या मरहला है, कहाँ तक बात पहुँची, क्या हो रहा है दफन व कफन का। रसूल अल्लाह ने अपना पीराहन, अपना कुर्ता, अपनी शर्ट, जो भी कह लिए, अपनी कमीज़ जनाब फ़ातिमा बिनते असद के कफन के लिए दिया। इसलिए नहीं कि वो हाल था कि उसने खाने का ठिकाना नहीं, तो कफन कहाँ से आता।
आप इसको दूसरे एंगल से देखिए, अज़मत के एतबार से देखिए कि जिसको रसूल का पैराहन मिल जाए उसको फिर दुनिया का कौन सा कफन उसके काम आएगा। रसूल अल्लाह ने अपना पीराहन दिया और जब तशय्ये जनाज़ा हुई है, जनाज़ा ले करके चले हैं, तो रसूल अल्लाह पीछे पीछे जनाजे के अपने पैर के अंगूठों के बल चल रहे थे। शहादतैन पढ़ते हुए चल रहे हैं। रसूल अल्लाह ने अपनी चची फ़ातिमा बिनते असद के जनाजे के ऊपर नमाज पढ़ी, और ये नमाज ऑर्डिनरी नमाज जो आमतौर से नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उस तरह से नहीं पढ़ी थी। इस जनाजे की खासियत ये थी कि रसूल अल्लाह ने 70 तकबीरें कही हैं। कितनी तकबीरें कही हैं? 70 तकबीरें रसूल अल्लाह ने इस जनाजे पर कही है। उसके बाद अभी दफन नहीं किया गया, कब्र के पास आते हैं। आने के बाद पहले ख़ुद उस कब्र में लेटते हैं, उसके बाद हुक्म दिया है कि अब ले आओ चची जान को दफन करो। रसूल अल्लाह ने अपने ज़बान मुबारक से जनाब फ़ातिमा बिनते असद को शहादतैन की तलक़ीन किया। जो तलक़ीन पढ़ी जाती है, जहाँ तक का मरहला जिस ज़माने में था वहाँ तक था। मतलब यहाँ पे कहा जाता है वल अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली इमामी से ले करके वल हुज्जत इमामी तक, इमाम ज़माना तक अभी मतलब तलक़ीन में पढ़ा जाता है। उस वक्त यहाँ तक का मरहला नहीं था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरहला था। बाद में फिर वो विलायत वाला या अमीरुल मोमिनीन की इमामत की तलक़ीन वो अलग से थी। तो 2 शहादत थी, अल्लाह की शहादत, अल्लाह की गवाही वहदानियत की, और रसूल अल्लाह की रसालत की गवाही। तो शहादतैन की तलक़ीन किया। उसके बाद से जनाब फ़ातिमा बिनते असद दफन कर दी गई, मिट्टी उसके ऊपर डाल दी गई। जब लोग वापस होने लगे हैं उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा बिनते असद को ख़िताब करके फरमाया था 3 बार, इब्नु के इब्नु के इब्नु के, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा, ला जाफ़रुन जाफ़र नहीं, ला अक़ीलुन अक़ील नहीं, इब्नु का इब्नु के इब्नु के अली इब्न अबी तालिब, तुम्हारा बेटा अली इब्न अबी तालिब। ये कब कह रहे हैं? कब्र बंद कर दी गई, सब लोग जा रहे हैं, जाते जाते रसूल अल्लाह ने जनाब फ़ातिमा बिनते असद से ख़िताब करके कहा। सोच रहे होंगे ये कहानी सुना क्यों रहा हूँ? सुनिए, चूँकि कहानी में मज़ा आता है, अच्छी चीज़ है, मीनू अंत सुन लीजिए। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज आपने फ़ातिमा बिनते असद के जनाजे के साथ ऐसे ऐसे काम किए जो आपने कभी पहले किसी के साथ अंजाम नहीं दिया। जब आप चल रहे हैं पाक बरहना, नंगे पैर, अंगूठों के बल बाज़ आप चले हैं, यही नहीं बल्कि 70 तकबीरें उनके जनाजे के ऊपर आपने कही हैं। हमारे जनाजा में दफन करने से पहले उनकी कब्र में खुद उतरे हैं और लेटे हैं आप उनकी कब्र में। अपने पीराहन का, अपनी कमीज़, अपने कुर्ते का उनको कफन दिया है आपने। 3 बार कहा है तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा, न जाफ़र न अक़ील न कोई और, अली इब्न अबी तालिब। रसूल अल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं जनाजे के पीछे पीछे अंगूठों के बल इसलिए चल रहा था कि मलाइका आसमान का एक जम्मे गफ़ीर, फ़रिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद तशय्ये जनाजा में हाजिर थी। वो तशय्ये जनाजा के लिए आई थी, जनाब फ़ातिमा बिनते असद के जनाजे में शिरकत के लिए आई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जगह नहीं थी कि पूरा पैर रख के आराम से धीरे धीरे चलता।
तो कभी अंगूठों के बल, कभी इधर से तेज़ी से भागता था, कभी उधर जहाँ जगह मिलती थी वहाँ चलता था, कभी इधर जिग-जैग समझ लीजिए जैसे आदमी चल रहा। बात समझ रहे हैं? ये एक बात। 70 बार मैंने तकबीर इसलिए कही क्योंकि जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे वो 70 सफ़ में मौजूद थे। कितने सफ़ हैं? 70 सफ़ बन गई थी। भाई इतने सारे मलाइका आएंगे तो लगनी ही लगनी है। नमाज पढ़ाने वाला खातमुल अंबिया, 70 सफ़ लगी थी, इसलिए रसूल अल्लाह ने 70 तकबीरें बुलंद की। फिर कहते हैं लेकिन मैं उनकी कब्र में इसलिए उतरा और मैं कब्र में मैं लेटा क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन हर इंसान को फ़िशार कब्र के मरहलों से, इसकी मंजिल से गुज़रना होगा। मैंने ज़मीन से ये चाहा है, लेट करके मैंने ज़मीन से ये दरख्वास्त किया, हुक्म दिया, जो भी कह लीजिए, कि वो इन्हें चची जान को, हमारे फ़ातिमा बिन्त असद को फ़िशार ना करे, उनको दबाए ना। ये बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऊपर अभी मैंने कहा था हदीस की स्टार्टिंग में कि इमाम सादिक साहब ने फरमाया बहुत कम कोई है रेयर केस में जो बच जाता है, वरना होता सभी को है, बहुत हाई लेवल का हो या हल्के लेवल का, उसका अपने अमाल और किरदार के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फरमाते हैं कि जो मैंने उसको अपने पीराहन, अपने कुर्ते का कफन दिया है, वो इसलिए दिया है कि ये बरहना महशर में वारिद ना हो। वहाँ पे यहाँ से तो हम कितना भी कीमती लिबास पहन करके जाएं, वो तो रह जाता है वहीं कब्र में। अगर हम उस लायक होते हैं, अगर हम उस लायक होते हैं, जिस लायक होते हैं, समझ लीजिए किस लायक होते, तो फिर वहाँ बरहना महशूर नहीं होता है, बरहना हाजिर नहीं किया जाता है। लेकिन एक जनरल बातें जो होती हैं कि इंसान बरहना पहुँचेगा, भैया ऐसा काम करके जाओ कि वहाँ पे बरहनगी का सामना न करना पड़े। खैर, रसूल अल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने उसको अपने पीराहन का, अपने कुर्ते का कफन इसलिए दिया क्योंकि एक दिन जनाब फ़ातिमा बिन्त असद के साथ बातें हो रही थीं और यही महशर का तज़किरा आ गया कि लोग महशर में जब हाजिर होंगे तो वहाँ पे बरहना आएंगे। जैसे ही फ़ातिमा बिन्त असद ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने कुर्ते का कफन इसलिए दिया है ताकि वो बरहना महशर में दाखिल न हो। लेकिन ये जो कहा है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, न जाफ़र न अक़ील बल्कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये इसलिए था कि 2 फरिश्ते उनका एड्रेस पता करते हुए, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हुए आए थे और उन्होंने परवरदिगार आलम से पूछा था कि खुदावंद आलम, ए मेरे अल्लाह, अपने पैगंबर से सवाल किया है तो पैगंबर ने जवाब दिया है कि जब अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह किसकी बात है, कौन, तो कहा कि मेरा मोहम्मद, मेरा पैगंबर। लेकिन जब उनके वली, रसूल अल्लाह के वली से पूछा, इमाम से पूछा, तो वो, बल्कि मैं शायद इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, वो जो सवाल जवाब करने वाले, अब देखिए क्लियर हो जाएगी बात, मुनकिर और नकीर जो कब्र में आते हैं सवाल जवाब करने के लिए, वो आएंगे मन रब्बुक, मन किताबुक, मन नबियुक, ये वाला सवाल जब पूछा जाएगा, भैया अल्लाह कौन है, अल्लाह वो है, हमारा रसूल कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब पूछा गया इमाम कौन है, वली कौन है, जानशीन कौन है तुम्हारे पैगंबर का,
ये वो मरहला था जहाँ रसूलुल्लाह ने कब्र से बाहर मदद फरमाई है जनाब फ़ातिमा बिनते असद की। मुड़ करके कहा था इब्नों के तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा। ये एक हिंट दे रहे हैं। इम्तिहान में मास्टर जी अगर सवाल नहीं आता है, बहुत अजीज़ होता है ये स्टूडेंट, जिसे बहुत प्यार होता है कि नहीं बड़ा अच्छा लगता है। अब ये भी परेशान है कि एक ज़रा सा कोई हिंट मिल जाए तो मैं पूरा आंसर लिख दूंगा। तो बहुत उम्मीद से किसी भी टीचर से जिसकी ड्यूटी होती पूछता है, उसको भी इजाज़त नहीं कि वो जवाब बताए। वो एक आइडिया बहुत ज़्यादा अगर उसने हेल्प कर दिया तो कह देगा हाँ लिखो, खुद से आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक लफ्ज़ दो लफ्ज़ को हल्का सा बोल करके वो पास से चला जाएगा। अब अगर ये बच्चा होशियार है तो उससे एक दो लफ्ज़ को समझ जाएगा और इसी से पूरा जवाब उसको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। कभी कभी होता है आदमी को याद नहीं आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पे यही काम कर रहे थे कि उनका वली कौन है, उनका जानशीन कौन है। जनाबे फ़ातिमा बिनते असद कहें क्या, देख रहे कि क्या जवाब दें। रसूलुल्लाह बाहर से अंदर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, अंदर समझाने के लिए अलबत्ता कहना, वरना फिर काउंटर करोगे। यह जब नीचे तो आपने कहा कुछ होता ही नहीं, रूह का मरहला है। रसूलुल्लाह अपनी बरदखी निगाह से, अपनी तेज़ निगाहों से ये जो हिजाब है इन्हें हटा करके देख रहे थे। मुड़ करके कहा इब्नों के तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा, यानी कहो कि अली मेरा बेटा, मन वलियो अली मेरा बेटा, अली मेरा बेटा। है ना हदीस बेहतरीन, विलाई हदीस भी है, काम की भी बात है इसके अंदर। आदमी विलायत का भी उसमें भी झूम उठे। और फिशार कब्र वाला मामला भी है कि कहाँ किसका जिक्र हो रहा है। ये भी रसूलुल्लाह ताकीद कर रहे हैं तुम्हारा बेटा, चूंकि दो तीन बेटे थे तो मना कर रहे हैं वो अकील को मत कह देना, जाफर को मत कह देना, अली इब्न अबी तालिब को कहो। है अल्लाहु अकबर, कहो वो मेरा बेटा, वो इमाम है, खुदावंद आलम ने अमीर अल मोमिनीन के ज़रिए इस दुनिया की आँखों को नूर अता किया है। समझ रहे हैं वकील साहब? टाइम कितना हुआ, बस करता हूँ। अब कल जो बातें होंगी वो इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर होंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिशार कब्र होता है, रीज़न क्या है। एक चीज़ का पता है, हैं? हाँ नहीं कम हो जाएगा, वो तो बात की बात है। पहले होता क्यों है भाई, पंखा चल क्यों रहा है, चल क्यों रहा है? तो सीधा जवाब है जी बिजली से कनेक्ट है, इस वजह से। खूब बिजली से कनेक्ट हो, लाइट ना हो तो कैसे चलेगा? हाँ लाइट आ रही है इस वजह से चल रहा है। क्यों चल रहा है? कार्टून में रखा रहता नहीं चलता, टंगा हुआ है, उसको घूमने की मौक़ियत हासिल है, इस वजह से घूमे। ये सारी चीज़ें रीज़न में बयान की जा सकती हैं। अब फिशार कब्र क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, कौन सी चीज़ें सबब बनती हैं फिशार कब्र की, इसके बारे में कल बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम लोगों को फिशार कब्र से महफूज रखे इंशाअल्लाह। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म अल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा।